वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकन्नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सब लोगों को प्रणाम, सबको वंदन करती हूँ। हम लोग भगवत गीता का अभ्यास कर रहे हैं। भगवत गीता में दूसरा अध्याय सांख्य योग, इसके अंतिम विभाग में हम लोग पहुँच चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हमने स्थितप्रज्ञों के लक्षण का वर्णन किया। स्थितप्रज्ञों के लक्षणों के बाद साधक की साधकावस्था में जो बहुत बड़ी फिसलन होती है, ध्यायतो विषयान पुंसः, उस फिसलन का हमने विस्तार से विचार किया। अध्यात्म शास्त्र में एक महत्वपूर्ण संकल्पना है अपने ही बुद्धि का रिनोवेशन करना। जैसे हम लोग घर का रिनोवेशन करते हैं, ऑफिस का रिनोवेशन करते हैं, कार का सर्विसिंग करवा के पुराने पार्ट्स निकाल के नए पार्ट्स कार में डालते हैं, बिल्कुल उसी तरह बुद्धि में जो पुराने संस्कार है, वासनानुसारी जो बुद्धि में पुराने संस्कार है, वो वासनानुसारी संस्कार निकालकर बुद्धि को नए संस्कारों से संस्कारित करना। शास्त्रों के संस्कार, वेदांता के संस्कार, भगवत गीता और उपनिषदों में, दासबोध जैसे ग्रंथों में हम लोग जितनी भी बातें सीखते हैं, उन सारे संस्कारों से बुद्धि को संस्कारित करना, ये एक साधन की प्रक्रिया है। इसका हमने विस्तार से विचार किया। ये जो सारी साधना पद्धति है, ये बार बार इनकी हम लोग पुनरावृत्ति करेंगे आने वाले श्लोकों में, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण संकल्पना है जिसको हमने देखा पिछले सत्र में। और जो अंतिम बात हमने देखी कि विषयों का ध्यान करते हुए अगर मनुष्यों का पतन होता है, तो क्या हम लोग विषयों का ध्यान जरा भी ना करें, या फिर विषयों का उपभोग हम लोग जरा भी ना करें, ये प्रश्न मन में निर्माण होता है। हम लोग कोई सन्यासी नहीं है और सन्यासी बनने वाले भी नहीं है। घर गृहस्थी छोड़ के हम लोग कहीं हिमालय में किसी आश्रम में जाकर रहने वाले नहीं है। प्रपंच में रहते हुए विषयों के साथ हमारा संपर्क अखंड रहता है। तो विषयों के साथ जब संपर्क रहता है, संपर्क रहते हुए क्या हम लोग बिना विषयों का चिंतन किए रह सकते हैं? और अगर संपर्क आए तो किस तरह से वो संपर्क करे कि उसका कन्वर्जन विषयों के ध्यान में ना हो, अनावश्यक हम लोग वो चिंतन ना करें। ये सारा विषय हम लोग देख रहे थे। तो उसमें भगवान श्री कृष्ण ने एक युक्ति बताई है कि विषयों का उपभोग अवश्य करें, आँखों से देखे, कानों से सुने, लेकिन ये सब करते हुए राग द्वेष वियुक्तस्तु, स्ट्रॉन्ग लाइक एंड स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, बहुत ज़्यादा चाहिए और बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, इस तरह की भावना अगर दूर करके, इन भावनाओं का त्याग करके अगर हम लोग विषयों का संपर्क करते हैं, उनका उपभोग करते हैं, तो हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए उसकी बाधा नहीं होती, उन विषयों की समस्या खड़ी नहीं रहती। तो इस तरह राग द्वेष वियुक्त स्तु होकर सारे विषयों का उपभोग करें, संसार में रहें। ऐसा करने से मन प्रसन्न होता है। अनुकूल उपभोग आया इसलिए हम लोग सुखी नहीं होते, प्रतिकूल आया इसलिए दुखी नहीं होते। मन जब इस तरह प्रसन्न होता है तो सारे दुखों का नाश होता है, बुद्धि अपने आत्मस्वरूप में शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। और एक महत्वपूर्ण संकल्पना हम लोग देखें कि जो व्यक्ति राग द्वेष वियुक्त स्तु, तो स्ट्रॉन्ग लाइक
और स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, बहुत ज़्यादा चाहिए और बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, ये भावनाएं दूर रख के जब कोई विषयों का उपभोग करता है तो वो भोग करने से भी उसे बाधा नहीं होती। लेकिन उसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति राग द्वेष मन में रख के अगर विषयों का उपभोग भी करता है या फिर विषयों का त्याग भी करता है तो वो त्याग करने से भी उसका पतन होता है। तो त्याग तो किया, स्थूल रूप से हमने किसी विषय का त्याग किया, लेकिन मन में उसका चिंतन चलता रहा। इस तरह की जो अवस्था है उससे मनुष्य का पतन होता है। लेकिन राग द्वेष छोड़ के अगर उपभोग भी किया तो उससे पतन नहीं होता, मनुष्य की आध्यात्मिक प्रगति ही होती है। इस तरह प्रगति होने से मन प्रसन्न होता है और मन का प्रसन्न होना एक आध्यात्मिक हमारे मार्ग में बहुत बड़ा साधन माना गया है। मेरा मन प्रसन्न है या नहीं है, ये प्रश्न हमें अपने आप से हमेशा पूछना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत बार जीवन में उदास होते हैं और उदास होने में हमें समय भी नहीं लगता। छोटे से छोटी घटना से लेकर बहुत बड़ी घटना तक अनेक सारी घटनाएं हैं जो आके हमें विचलित करती है, हमें डिस्टर्ब करती है। हाल ही में मैंने एक बात सुनी किसी से चर्चा करते हुए कि एक नई मेथोडोलॉजी है लर्निंग की, तो उसे सॉक्रेटिक वे ऑफ लर्निंग कहते हैं, सॉक्रेटिक मेथड ऑफ लर्निंग या फिर ट्रेनिंग कहते हैं। तो जो बहुत सारी पाठशालाएं हैं या फिर बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें इस सॉक्रेटिक मेथड ऑफ लर्निंग का उपयोग करके अनेक सारे शिक्षक और अनेक सारे अध्यापक अपने विद्यार्थियों को नई बातें सिखाते हैं। बातें पुरानी ही हैं लेकिन नए पद्धति से सिखाते हैं। तो ये सॉक्रेटिक मेथड ऑफ लर्निंग में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अध्यापक जो कोई विद्या अपने विद्यार्थियों को सिखाता है, वो विद्या सिखाते समय सारी की सारी बातें निवेदन के स्वरूप में, एक्सप्लेनेशन के स्वरूप में नहीं कहता, बल्कि अध्यापक अपने विद्यार्थियों से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। विशेषतः जो लॉ का फील्ड है, लीगल फील्ड, उसमें जब विद्यार्थियों को सिखाया जाता है तो ये सॉक्रेटिक मेथड ऑफ लर्निंग का उपयोग किया जाता है। तो उसका उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को विचार करने के लिए उत्तेजना दे, विद्यार्थियों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको अधिक एक्सप्लोर करे, उसे अधिक प्रोब करे, उनके जो अपने दृष्टिकोण है, उनकी जो अपनी विचार करने की पद्धति है, उनकी जो कारण मीमांसा है, उसे अधिक उत्तेजन दे, उसे अधिक प्रभावित करे। इसलिए इस तरह की पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो लॉ के फील्ड में जो अध्यापक होते हैं वो अपने छात्रों को सामने बिठाते हैं और कहते हैं कि कोई एक लीगल केस स्टडी है, उसका आप अभ्यास करके आइए। विद्यार्थी अभ्यास करके आता है और जब अध्यापक सिखाते हैं तो वो पूछते हैं कि आप पहले आपने जो भी केस स्टडी सीखी है उसको नरेट करो। विद्यार्थी उसे एक्सप्लेन करता है। फिर अध्यापक उनसे प्रश्न पूछता है कि आपने ये जो भी घटनाएं बताई उसमें से अगर एक घटना बदल दी जाए तो ये केस का निकाल कैसे रहेगा, कैसा रिजल्ट रहेगा। इसमें अगर एक गवाह बदल दिया जाए, जो अच्छा गवाह है वो बुरी गवाही दे दे या फिर बुरा गवाह है वो अच्छी गवाही दे दे, तो केस का रिजल्ट किस तरह से बदलेगा। कुछ जो फैक्ट्स है वो फैक्ट्स हमने एडिशनल फैक्ट्स अगर केस में रख दिए तो किस तरह से न्यायाधीश इस केस का रिजल्ट सुनवाएगा। तो इस तरह से अध्यापक अपने विद्यार्थियों से बहुत प्रश्न पूछते हैं और विद्यार्थियों को विचार करने पर प्रवृत्त करते हैं। ये एक मेथड ऑफ लर्निंग है जिसका व्यवहार में उपयोग होता है। अब यहाँ पर दो पार्टीज का होना आवश्यक है, एक अध्यापक है और एक विद्यार्थी है। अध्यापक अपने विद्यार्थियों से ये प्रश्न पूछते हैं। हमारे यहाँ भगवत गीता में जब हम लोग ये आध्यात्मिक अभ्यास करते हैं, ये साधना करते हैं, साधना करते समय ये महत्वपूर्ण बात है कि हर समय हमारे शिक्षक, हमारे गुरु हमारे सामने नहीं रहेंगे। अगर वो रहेंगे भी तो हमसे इतने सारे प्रश्न नहीं पूछेंगे। लेकिन भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने विद्यार्थियों से कहा है कि उद्धरेत आत्मनात्मानम, कि स्वयं ही अपना उद्धार कीजिए, हम स्वयं ही अपनी मदद करें। जब जीवन में ऐसे प्रसंग आते हैं कि हमारा मन प्रसन्न नहीं है, तो क्यों मेरा मन प्रसन्न नहीं है? क्योंकि हमारे घर में किसी को बीमारी हो गई, तो बीमारी हो गई तो इसमें प्रसन्नता न होने की क्या बात है?
बीमारी हो गई तो उदास होने की क्या बात है? बीमारी किसे हुई है? बीमारी शरीर को हुई है। शरीर, क्या ये शरीर वास्तविक में मेरा मूल स्वरूप है? नहीं है। इस तरह के प्रश्न अगर हम लोग अपने आप से ही बार बार पूछे तो हम लोग जिस कारण के लिए हमें शोक हुआ है उस कारण की जड़ तक जा सकते हैं। हमेशा इस तरह के प्रश्न पूछने वाला दूसरा कोई व्यक्ति हमारे जीवन में नहीं होगा। लेकिन हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए इस तरह से आत्म परीक्षण करना, इस तरह से अपने आप से अखंड प्रश्न पूछना, ये अत्यंत आवश्यक है। मेरी पारमार्थिक साधना नहीं होती। क्यों नहीं होती? मैं सुबह उठ नहीं सकती। क्यों मैं सुबह उठ नहीं सकती? क्योंकि मैं रात को बहुत देर तक जगती हूँ। क्यों मैं रात को बहुत देर तक जगती हूँ? क्योंकि फिर मैं टीवी देखती हूँ, मुझे सीरियल्स देखने होते हैं। इस तरह से अगर हम लोग प्रश्न पूछे तो हमें समझ में आएगा हमारे पारमार्थिक आध्यात्मिक उन्नति में सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ा संघर्ष हमारे अंदर ही होता है। हम लोग हमेशा दूसरों को ब्लेम करना पसंद करते हैं कि घर में मेहमान है इसलिए मेरी साधना नहीं होती, घर में कोई बीमार है इसलिए मेरी साधना नहीं होती, ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है इसलिए मेरा काम नहीं होता, मेरी साधना नहीं होती, आज मैं ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा देर फंसी थी इसलिए फिर मैं ध्यान नहीं कर पाती हूँ। तो हम लोग हमेशा दूसरों को ब्लेम करना पसंद करते हैं। इस तरह से ये जो सॉक्रेटिक मेथड ऑफ लर्निंग है कि बार बार प्रश्न पूछो, प्रोबिंग प्रश्न, कि किसी समस्या के मूल तक, जड़ तक जाने के लिए अगर हम लोग प्रश्न पूछना सीखें, अपने आप से ही प्रश्न पूछना सीखें, तो हमें समझ में आएगा कि अधिकतर बाधा ये हमारे अंदर है और केवल विचार से, अपने आप का, स्वयं का आत्म परीक्षण करने से, प्रश्नों के उत्तर पूछने से ये बाधा का हम लोग निवारण कर सकते हैं। हम लोग अपनी स्वयं की मदद कर सकते हैं। तो ये एक पद्धति है, विचार करने की पद्धति है। भगवान श्री कृष्ण अलग अलग दृष्टिकोण से अर्जुन को समझाते हैं कि किस तरह इस आध्यात्मिक मार्ग पर कोई भी व्यक्ति अग्रसर हो सकता है, किस तरह वो गिर सकता है, और ऊपर चढ़ने की सीढ़ी और नीचे गिरने की एक संभावना, कितने अलग अलग मार्गों से मनुष्य नीचे गिरता है, उसकी अधोगति होती है। ये सारी बातें अलग अलग दृष्टिकोण से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ पर समझा रहे हैं। श्लोक क्रमांक 65 तक हमने अभ्यास किया था और श्लोक क्रमांक 66 से आगे हम लोग आज का हमारा अभ्यास प्रारंभ करेंगे। 66 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। अत्यंत सुंदर श्लोक है, महत्वपूर्ण श्लोक है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं अर्जुन से कि जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, एकाग्र नहीं है, नियंत्रित नहीं है, ऐसे व्यक्ति के अंतःकरण में नचा युक्तस्य भावना, ऐसे अयुक्त बुद्धि जिसकी है उसके मन में भावना निर्माण नहीं होती। कौन सी भावना? ब्रह्म के प्रति भावना, ब्रह्म जो हमारा मूल स्वरूप है उसके प्रति आस्तिक्य बुद्धि निर्माण नहीं होती, श्रद्धा नहीं रहती। न चाभावयतः शांति, और जिसके मन में भावना नहीं है, भाव नहीं है, अपने स्वयं के स्वरूप के प्रति निष्ठा नहीं है, श्रद्धा नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कभी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। और फिर आगे भगवान श्री कृष्ण प्रश्न पूछते हैं कि अशांतस्य कुतः सुखम। इस तरह जो व्यक्ति अशांत है उसे किस तरह सुख मिलेगा, किस तरह उसे सुख की प्राप्ति होगी जीवन में। तो एक, जैसे उन्होंने 62 और 63 में एक फिसलन बताई थी, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर एक और दृष्टिकोण से बताते हैं कि मनुष्य की कहाँ पर गलतियाँ होती है, कहाँ पर वो अयोग्य वर्तन करता है। यहाँ पर लिखा है कि न अस्ति बुद्धि ही अयुक्तस्य, जिसकी बुद्धि अयुक्त है। अयुक्त शब्द का अर्थ एकाग्र नहीं है, नियंत्रित नहीं है, स्थिर नहीं है। व्यवहार में भी होता है। भगवत गीता की बातें हम लोग ज़रा दूर रखते हैं कि जब हमारा मन बहुत विचलित है, अंतःकरण में बहुत अस्वस्थ है, हम लोग बहुत रेस्टलेस है, उस समय अगर हम लोग कोई भी बात सीखने को जाए, सुनने को जाए, पढ़ने को जाए, चर्चा करने को जाए, तो उस
ज्ञान का, उस बात का हम लोग ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रहण करने के लिए जो बुद्धि का शांत स्थिर होना अपेक्षित है वो हमारी बुद्धि स्थिर ही नहीं होती। अगर व्यवहार में ये बात है कि खाना बनाने जैसी अगर मुझे नई कोई रेसिपी सीखनी है तो सिंपल बात है, एक बार यूट्यूब पे जाओ या फिर एक बार कोई किताब खोलो, एक बार रेसिपी अच्छी तरह से एकाग्रता से पढ़ो और बाद में रसोई में जाके खाना बनाओ तो हम लोग बना पाते हैं। लेकिन वो रेसिपी पढ़ते समय या फिर यूट्यूब का वीडियो देखते समय हमारे मन में इतने सारे विचार होते हैं कि हम लोग एकाग्रता से वो सुन भी नहीं पाते, पढ़ भी नहीं पाते। जब प्रत्यक्ष खाना बनाने जाते हैं तो 10 बार आके वो किताब में रेफ़र करना पड़ता है कि उन्होंने कितना टेबल स्पून शुगर कहा था, कितना टीस्पून सॉल्ट कहा था, बेकिंग पाउडर कहा था, याद ही नहीं है। बार बार जाके रेफ़र करना पड़ता है। क्यों रेफ़र करना पड़ता है? क्योंकि ज्ञान का ग्रहण करते समय मेरी बुद्धि स्थिर नहीं थी, एकाग्र नहीं थी। तो इसलिए जो ज्ञान मैंने ग्रहण किया उसमें बहुत अस्पष्टता थी, संदिग्धता थी, क्लियर नॉलेज नहीं था मेरा। व्यवहार में जो इस तरह होता है बिल्कुल इसी तरह परमार्थ शास्त्र में होता है कि हम लोग जब ये इतनी सारी बातें सुनते हैं, गीता में सुनते हैं, दासबोध में सुनते हैं, आजकल टीवी में बहुत सारे सत्संग होते हैं, किताबें हैं, ग्रंथ है, पॉडकास्ट है, वर्कशॉप है, बहुत सारे यहाँ अभ्यास वर्ग होते हैं, कथा होती है, भागवत जैसी कथा, राम कथा। हम लोग इतना सारा ज्ञान इतने सारे चैनल से ग्रहण करते हैं, लेकिन अंदर वो हमारे जाके बैठने के लिए बुद्धि अगर उस समय स्थिर नहीं है, एकाग्र नहीं है, तो जो ज्ञान हमने ग्रहण किया है उसमें बहुत सारी संदिग्धता रहती है, अस्पष्टता रहती है। जो हमारी समझ है वो धुंधली हो जाती है, जिसे क्लाउडेड कहते हैं कि क्लाउडेड विचार, क्लाउडेड वे ऑफ थिंकिंग। कि थोड़ी बहुत बातें मैंने सुनी हैं, वो मैंने सुना है कि साधक की फिसलन होती है, इच्छा अगर पूर्ण नहीं हुई तो क्रोध आ जाता है। ऐसी थोड़ी बहुत बातें मैंने सुनी हैं, थोड़ी बहुत बातें मुझे याद रहती है। लेकिन ये थोड़ी बहुत बातें सुनने से, समझने से जो हमारी आगे की प्रगति है वो आगे की प्रगति नहीं होती, हम लोग स्टैग्नेंट हो जाते हैं। नचा युक्तस्य भावना, इस तरह एकाग्र बुद्धि न होते हुए, एकाग्र मन या अंतःकरण न होते हुए जब हम लोग पारमार्थिक ज्ञान का हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में उपयोग करने का प्रयास करते हैं तो हम लोग वो ज्ञान का उपयोग ही नहीं कर पाते, एप्लीकेशन ही नहीं कर पाते। क्यों ये एप्लीकेशन नहीं कर पाते? भगवान ने तो कहा है, भगवत गीता में कहा है कि तुम देह नहीं हो, जिसका जन्म होता है मृत्यु होता है वो तुम नहीं हो, न जायते म्रियते वा कदाचिन, तुम्हारा कभी जन्म नहीं हुआ, मृत्यु नहीं हुई। इतनी सारी बातें मैंने पढ़ी, सुनी, लेकिन एप्लीकेशन का समय आता तो हम लोग अप्लाई नहीं कर पाते। हमारी वो ब्रह्म तत्व के बारे में आस्तिक्य बुद्धि नहीं रहती। ब्रह्म सत्यन जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, वेदांत शास्त्र का ये अंतिम सिद्धांत है। ये सारी बातें किताबों में ठीक है, लेकिन जब मैं मेरे जीवन में रहती हूँ तो मेरे लिए ब्रह्म नाम का कोई तत्व है या नहीं, इसके बारे में मुझे कन्फ्यूजन रहता है। वहाँ पे कहा है जग मिथ्या है, लेकिन मुझे तो ये सारा जग सत्य लगता है, इस जग की सारी घटनाएं मुझे सत्य लगती है। तो ये जो सारी बातें हैं, हमारा अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझ एकदम धुंधली सी हो जाती है। ब्रह्म के बारे में हमें अस्पष्ट जानकारी रहती है और फिर इस तरह से जिसकी ब्रह्म के बारे में, शास्त्र के बारे में, शास्त्र के सिद्धांतों के बारे में जिसकी आस्तिक्य बुद्धि नहीं है, श्रद्धा नहीं है, ये समझ अगर हमारी स्पष्ट नहीं है तो फिर आगे कहते हैं न चाभावयतः शांति ही। तो ऐसे व्यक्ति को शांति प्राप्त होना अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में कभी संभव नहीं है। अब देखिए भगवान ने कितना बड़ा स्टेटमेंट करके रखा है कि अगर आपको इस पारमार्थिक ज्ञान में, पारमार्थिक विचार में गति नहीं मिली, आपकी अगर प्रगति नहीं हुई तो आपको जीवन में शांति नहीं मिलेगी। शांति ये मनुष्य जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। शांति प्राप्त करने के लिए हम लोग बहुत प्रयास करते हैं और मनुष्य का हमारी जो एक जीवन पद्धति है, जो एक लाइफस्टाइल हमारा है, वो अत्यंत कॉन्ट्राडिक्टरी, अत्यंत विपरीत हमारी जीवन पद्धति है। क्योंकि दिन में से
16 से 20 घंटे हम लोग बहुत एक्साइटमेंट का जीवन जीने का प्रयास करते हैं। छोटी छोटी बातों में एक्साइट होना, अगर कोई बहुत अच्छी घटना घटी है तो चलो पार्टी करते हैं, चलो खाना मंगवाते हैं, चलो ऑर्डर करते हैं, आज कहीं बाहर जाके हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। इस तरह से हम लोग एक्साइट होके हर छोटी छोटी बात को बहुत बड़े स्तर पे मनाना चाहते हैं। कोई अगर बात प्रतिकूल हो गई, मान लो एग्ज़ाम में कम मार्क्स आ गए या फिर कोई अपयश हो गया, घर में कोई व्यक्ति बीमार है, तो हम लोग इस तरह घर में रहते हैं कि कितनी बड़ी हमारे ऊपर संकट आ गया, कितनी बड़ी आपदा आ गई। तो इस तरह की हमारी विचारधारा है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन या फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा उदासी, इस तरह से हम लोग हमारे जीवन पद्धति में हमेशा अपने आप को अशांत करते हैं, अस्वस्थ करते हैं, और फिर इस जीवन पद्धति में शांति पाने के लिए पैसे देकर हम लोग बहुत सारा शांत होने का प्रयास करते हैं। पैसे देकर शांत होने का प्रयास मतलब क्या कि फिर मैं बहुत बेचैन हूँ, बहुत रेस्टलेस हूँ, अब मैं किसी वर्कशॉप में जाऊँगी तो वर्कशॉप में जाने के लिए फ़ीस है 2000 रुपीज़, तो 2000 रुपये देकर किसी वर्कशॉप में गए क्योंकि वहाँ पे जाकर मुझे शांति मिलेगी। या फिर कोई गाना सुनूंगी, कोई एक सूद काल्मिंग म्यूज़िक, मुझे कामिंग म्यूज़िक सुनना है तो वो सुनने के बाद मैं शांत हो जाऊंगी। कोई एक कोर्स है, कोई एक फ़ोन का ऐप है, वो ऐप का यूज़ करके मैं ध्यान करूंगी, मेडिटेशन करूंगी, तो उसके बाद मुझे शांत लगेगा, अच्छा लगेगा। मेडिसिन है, ट्रीटमेंट्स है। मैंने सुना था कोई एक व्यक्ति है जो बहुत बेचैन थी, बहुत अस्वस्थ थी, फिज़िकल बीमारी कोई नहीं थी, पर ऐसे ही कि हालात की वजह से बहुत बिगड़े हुए हालात थे और बहुत अशांत व्यक्ति थी। तो वो मुझसे कह रही थी कि उनका साइकियाट्रिस्ट का ट्रीटमेंट चल रहा है और साइकियाट्रिस्ट के लिए वो बाहर देश के किसी साइकियाट्रिस्ट को, यूएस में जो रहते थे, बहुत फेमस साइकियाट्रिस्ट है, उनका ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले रही थी। $120 पर आवर, 120 मतलब $120, $1 की कीमत आज अप्रॉक्सीमेटली 80 रुपीज़ है। सो वी कैन डू द मैथ। इतने पैसे देकर वो साइकियाट्रिस्ट की ट्रीटमेंट ले रही थी। क्यों? क्योंकि मुझे शांत होना है। अपने इस परिस्थिति में, जो आजू बाजू की परिस्थिति अशांत है, उस परिस्थिति में मैं शांत नहीं रह सकती। ट्रैंक्विलाइजर्स लो, मेडिसिन लो, दवाई लो, तो इतने सारे उपाय हम लोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी जीवन पद्धति योग्य नहीं है और हमारी विचार करने की पद्धति योग्य नहीं है। बाहर का जीवन, बाहर की दुनिया अधिक प्रमाण में जैसी है वैसी ही रहने वाली है। थोड़ी बहुत मात्रा में हम लोग उसमें बदलाव ला सकते हैं, थोड़े बहुत मात्रा में हम लोग प्रयास कर सकते हैं वो बदलने का, लेकिन अधिकतम मात्रा में वो वैसे ही रहने वाली है। बदलाव हम कहाँ पर ला सकते हैं? बदलाव हम हमारी सोच में ला सकते हैं, और सोच में बदलाव लाने के लिए इस अध्यात्म शास्त्र का अभ्यास करना अपरिहार्य है। जब तक हम लोग जीवन का, जगत का, अपने स्वयं के देह का, रूप का, स्वरूप का अच्छी तरह से अभ्यास नहीं करते, मैं कौन हूँ, ये जग किस तरह इसका निर्माण हुआ, इस जग का मूल स्वरूप क्या है, भगवान का मूल स्वरूप क्या है, मेरा मूल स्वरूप क्या है, इस तरह का मूलभूत अभ्यास जब तक हम लोग नहीं करते और ये समझ शास्त्र की जब तक हमारे अंदर निर्माण नहीं होती, हम लोग पूरी तरह से शांत कभी नहीं हो सकते। और फिर अंत में भगवान प्रश्न पूछते हैं कि अशांतस्य कुतः सुखम। अगर आप शांत नहीं हो तो आपको सुख जीवन में कैसे मिलेगा? शांति और सुख ये दोनों एक ही कॉइन के मानो दो साइड्स है, दो हिस्से हैं, दो बाजुएं हैं, कि मैं शांत हूँ और सुखी नहीं हूँ, या फिर मैं सुखी हूँ लेकिन शांत नहीं हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। जो मनुष्य आनंदी होता है, प्रसन्न होता है, वो जनरली जीवन में शांत होता है, और जनरली जो जीवन में शांत होता है वो अधिकतम प्रसन्न होता है, सुखी होता है। जिस मनुष्य के जीवन में शांति नहीं है वो मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता। हम लोग पैसे देकर अशांत होते हैं और फिर पैसे देकर शांत होने का प्रयास करते हैं। इस तरह से अत्यंत विपरीत जीवन पद्धति है।
जितनी विपरीत जीवन पद्धति है, जितनी हमारी अयोग्य समझ है, उस अयोग्य समझ को दुरुस्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर बहुत सारे उपाय बताए हैं। और उसमें से एक उपाय ये है कि हमारे स्वयं के अंतःकरण को और बुद्धि को नियंत्रित करना। देखिए, जब हम लोग शांत होते हैं और अशांत होते हैं तो उसमें एक फ़र्क ये है कि अशांत होने के लिए बहुत सारे एवेन्यूज़ उपलब्ध है। जब मुझे गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो मैं अशांत होती हूँ। जब मेरे मन में मत्सर है तब मैं अशांत हूँ। मन में लोभ है, बहुत कोई दृढ़ इच्छा है, तब मैं अशांत हूँ। तो इस तरह से अशांत होने के लिए बहुत सारे एवेन्यूज़ है, बहुत सारे मार्ग है। केवल बाहर के मार्ग, बाहर के लोगों से हम लोग अशांत नहीं, तो हमारे मन में भी ऐसी बहुत सारी बातें रहती है, भूतकाल की बातें, कि भूतकाल में किसी ने मुझसे क्या कहा था, अब मैं उसका स्मरण करके आज मैं अशांत होती हूँ। टीवी के सीरियल्स है, मुझे याद है कि बचपन में हमारे एक टीवी का सीरियल आता था, उसका नाम था शांति। अब सीरियल का नाम था शांति, लेकिन वो आधे घंटे देखने में पूरी अशांति जीवन में हो जाए, इस तरह का सीरियल, इस तरह का मत्सर, इस तरह का प्लॉट, इस तरह के ट्विस्ट टर्न उस सीरियल में दिखाते थे। कहीं पर मैं एक इंटरव्यू पढ़ रही थी, कोई एक फिल्म का या टीवी सीरियल का कोई एक डायरेक्टर था, तो वो कह रहे थे कि किस तरह से हम लोग सीरियल या सिनेमा इफ़ेक्टिव बनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि कहानी जब कोई बनती है तो कहानी में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसमें किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है। जो सेंट्रल कैरेक्टर्स है किसी कहानी में, उनके जीवन में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होना आवश्यक है। एक तो वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो या तो फिर वो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट हो, आंतरिक संघर्ष या फिर बाहर का संघर्ष। और वो संघर्ष जितना प्रभावशाली होगा, कॉन्फ्लिक्ट जितना इफ़ेक्टिव होगा, उतनी ही वो कथा अधिक इफ़ेक्टिव होगी और लोगों को ज़्यादा पसंद आएगी। तो वास्तविक में हमारे जीवन में इतना बड़ा संघर्ष ना भी हो, लेकिन जो टीवी सीरियल्स में और जहाँ जो सिनेमा में दिखाते हैं वो ग्लोरीफाई करके दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा मत्सर, बहुत ज़्यादा गुस्सा जो प्रत्यक्ष हमारे जीवन में हो या न हो, वो उस तरह सिनेमा वहाँ पे दिखाते हैं और वो देख के हम लोग अधिक अशांत हो जाते हैं। तो इस तरह अगर हमें इस आध्यात्मिक ज्ञान का, आध्यात्मिक विद्या का ग्रहण करना है 1 घंटे में, हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में उतना 1 भी घंटा हम लोग निकाल पाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो 1 घंटा अभ्यास करने के लिए, ज्ञान ग्रहण करने के लिए बाकी के जो 23 घंटे हैं, वो 23 घंटे किस तरह का मेरा लाइफस्टाइल है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे 1 घंटे के आध्यात्मिक अभ्यास पर, साधना पर पड़ता है। 23 घंटे अगर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ या फिर मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ किसी भी कारण से, तो उस 1 घंटे के अभ्यास में मैं कभी एकाग्र नहीं हो पाऊँगी। श्रवण अच्छे से नहीं होगा, ना मनन अच्छे से होगा, और निधिध्यासन भी अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। और इस तरह से जब तक ये आध्यात्मिक ज्ञान का मैंने अच्छी तरह से ग्रहण नहीं किया, इसकी अनुभूति नहीं की, तब तक जीवन में अंतिम शांति नहीं होगी, अंतिम सुख समाधान मुझे नहीं मिलेगा। जो कृतार्थता मुझे चाहिए, जो फुलफिलमेंट मुझे चाहिए, वो इन वैषयिक जो हमारे संसार के विषय है, उन विषयों के माध्यम से मुझे कभी मिलने वाली नहीं है। उस फुलफिलमेंट के लिए इस विद्या का ग्रहण करना, इसकी अनुभूति करना आवश्यक है, और ये करने के बाद ही सुख की प्राप्ति हो सकती है। अगर मैं अशांत हूँ तो अशांतस्य कुतः सुखम, एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत हमें भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि अशांतस्य कुतः सुखम। शांत होना आवश्यक है और शांत होने के लिए अभ्यास करना आवश्यक है। अभ्यास करने के लिए मन और इंद्रियों को एकाग्र करना आवश्यक है। आदि शंकराचार्य है, जिनकी जयंती हमने अभी अभी मनाई पिछले हफ्ते में। तो आदि शंकराचार्य ने एक ग्रंथ लिखा है, प्रश्नोत्तर रत्न मालिका, ऐसे उस ग्रंथ का नाम है। उस ग्रंथ में उन्होंने छोटे छोटे प्रश्न और उसके एकदम छोटे छोटे उत्तर लिखे हैं। तो उस ग्रंथ में एक प्रश्न ऐसा है कि को ही भगवत प्रिय, भगवान को सबसे अधिक प्रिय कौन है।
और इसका उत्तर देते हुए उन्होंने अत्यंत मार्मिक उत्तर दिया है। स्याद् यः अन्यन् न उद्वेजयेत् अनुद्विग्नः। इसका अर्थ, जो व्यक्ति स्वयं उद्विग्न नहीं होता और दूसरों को उद्विग्न नहीं करता, ऐसा व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। उद्विग्न होना मतलब उदास होना, विचलित होना। जो स्वयं उदास नहीं होता, दुखी नहीं होता और दूसरों को भी दुखी नहीं करता, वो भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। तो हमें अगर भगवान का प्रिय बनना है तो इस तरह की शांति, इस तरह का सुख हमारे जीवन में हम लोग लेकर आने का प्रयास करें और जितना हो सके वो दूसरों को देने का भी प्रयास करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो तो अपने आप तो अत्यंत मस्त रहते हैं, शांत रहते हैं, आनंद में, मज़े में रहते हैं, लेकिन दूसरों को बहुत परेशान करते हैं। कहीं पर किस्सा मैंने सुना था कि फ्लाइट में 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति जो है वो बिंदास किस्म का व्यक्ति था, कुछ उसे ज़्यादा चिंता नहीं होती थी। तो दूसरा व्यक्ति जो उसके बाजू में बैठा था वो बहुत टेंशन लेने वाला व्यक्ति है, इसे समझ में आया। तो उसने मज़े में ऐसे ही पूछा उससे, दूसरे व्यक्ति से, कि तुम घर से निकले तो हो, लेकिन तुमने अपने घर को ठीक तरह से लॉक लगाया है ना, या फिर नहीं लगाया, भूल के आए? तो जैसे ही इसने प्रश्न पूछा, वो दूसरे व्यक्ति का टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया कि अब पता नहीं अगर मैं भूल गई तो क्या होगा, और फिर घर में मेरे चोर आएंगे, घर में चोरी करेंगे। तो पूरी फ्लाइट वो दूसरे व्यक्ति के टेंशन में चली गई। तो किस्सा ये वास्तव में हुआ था या फिर काल्पनिक किस्सा है, ये मुझे पता नहीं, लेकिन इस तरह के बहुत लोग होते हैं कि जो अपने आप तो शांत रहते हैं लेकिन दूसरों को बहुत परेशान करते हैं। इस तरह की हमारी जीवन पद्धति ना हो, हम लोग अपने आप भी शांत रहना सीखें और दूसरों को भी शांत रहने में मदद करें, क्योंकि इस तरह से हम लोग भगवान को प्रिय हो जाएंगे। अशांतस्य कुतः सुखम, ये महत्वपूर्ण सिद्धांत 66 श्लोक में कहने के बाद 67वें श्लोक में यही जो विषय है ये आगे कंटिन्यू होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इवाम्भसि। एक उपमा दी है, दृष्टांत दिया है कि भगवान कहते हैं इंद्रियाणाम ही चरताम, इंद्रिय जब अपनी अपनी दिशा में विचरण करते हैं, अपने अपने विषयों में अनेक दिशा में जब विचरण करते हैं, आसान भाषा में इंद्रियां जब अपने अपने विषयों का ग्रहण करते हैं, तो यन मनोनुविधीयते, मन भी उन इंद्रियों के पीछे जाता है। और जब मन उन इंद्रियों के पीछे जाता है तो उसका परिणाम क्या होता है? तदस्य हरति प्रज्ञाम। प्रज्ञाम शब्द का अर्थ है बुद्धि। जब विषय ग्रहण करते समय इंद्रियां पीछे जाती है विषयों के और मन भी उन इंद्रियों के पीछे जाता है, तो ये जो संपूर्ण संघात है वो बुद्धि को भी अपने आप अपने साथ खींच लेता है। किस तरह खींच लेता है? वायुर्नावम इवाम्भसि। बहुत बड़ा समंदर है और समंदर में कोई नाव जा रही है। नाव में बैठा हुआ केवट होता है और वो केवट नाव को एक विशिष्ट दिशा में लेकर जाने का प्रयास करता है, लेकिन बहुत बड़ा अगर तूफान आए तो तूफान वो केवट की कुछ एक नहीं सुनता, वो तूफान उस नाव को अलग ही दिशा में लेकर जाता है। तो केवट अपनी बुद्धि है और बुद्धि इस शरीर को नियंत्रित करके शरीर को, मन को एक विशिष्ट दिशा में लेकर जाने का प्रयास करती है। हम लोगों ने अंतःकरण चतुष्टय इस संकल्पना का अभ्यास किया था। सब लोगों को होपफुली याद होगा कि निश्चयात्मिका वृत्ति ही सा बुद्धि ही, जो निर्णय करती है, निश्चय करती है, अच्छे बुरे में फ़र्क जो कंक्लूसिवली, डिसाइसिवली अपने आप को दिखाती है, वो मनुष्य की फैकल्टी को बुद्धि कहते हैं। बुद्धि हमें कहती है कि ये योग्य है और ये योग्य नहीं है, लेकिन बुद्धि ने निर्णय देने के बाद भी मन और इंद्रियां उसकी नहीं सुनते। और ये जो घटनाएं हैं बहुत बार जीवन में होती है। इंद्रियां विषयों का ग्रहण करती है और विषय ग्रहण करते समय मन अगर उसे चिपक गया, बहुत सारे उदाहरण हैं, हम लोग इनका विचार कर सकते हैं कि अक्षय तृतीया का दिन हुआ और अभी अभी ये दिन हुआ हमारे यहाँ हैदराबाद में, पूरे भारत में ही इनफैक्ट
अक्षय तृतीया के दिन बहुत बड़ी सेल्स लगती है। तो हमारे यहाँ न्यूज़पेपर आया। न्यूज़पेपर उस दिन मैंने सुबह नहीं पढ़ा, काम में लगे हुए थे, तो दोपहर में न्यूज़पेपर पढ़ा। तो उसमें फ्रंट पेज पे एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट आया हुआ था। क्या लिखा था उसमें कि सोना खरीदने के लिए सुनहरा दिन, गोल्डन डे टू बाय द गोल्ड। और फिर उन्होंने ऐड में नीचे लिखा था, बहुत सारे जेवर दिखाए थे, और वहाँ पर नीचे लिखा था कि अगर आप शाम को 5 से 8 बजे आओगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, और फिर सुबह 10 से 1 में आओगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। तो ये सब मैंने देखा कि सुबह का तो समय चला गया, अब सिर्फ शाम का समय बचा है। और जैसे ही वहाँ पे देखा, इंद्रियों ने उस ऐड में जो जेवर दिखाए थे उसको ग्रहण किया, और जैसे ही ग्रहण किया तो मन उसके पीछे चिपक गया कि मन ने देखा कि 5% डिस्काउंट है, सोना वैसे ही बहुत महंगा है, और अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना चाहिए। हमारे यहाँ कहा गया है कि गुरु पुष्यामृत हो तो सोना खरीदे, अक्षय तृतीया हो तो सोना खरीदे। तो हम लोग ज़्यादा विचार कुछ करते नहीं कि चलो फिर शाम को जाके सोना खरीद के लाते हैं। अब वहाँ पर बुद्धि रोकती है मन को कि तुम्हें सोने के जेवर की क्या ज़रूरत है, जितने सारे जेवर हैं वो तो लॉकर में पड़े हैं, तुम तो पहनते भी नहीं हो, घर में भी नहीं लाते हो, और रखने के लिए भी अब लॉकर में जगह नहीं है, तो इतने सारे जेवर लेकर क्या करोगे तुम। और फिर बुद्धि ये भी कहती है कि शाम का जो तुम्हारा समय है वो उपासना का समय है, ध्यान करने का समय है, तुम्हें अभ्यास करना है, भगवत गीता की पढ़ाई करनी है। तो लेकिन मन उसकी एक भी बात नहीं सुनता। नहीं नहीं, आज तो बहुत स्पेशल दिन है, शुभ दिन है, गोल्डन डे टू बाय द गोल्ड, तो मुझे दुकान में जाना ही है। तो बुद्धि की एक ना मानते हुए मन इंद्रियों से कहता है कि चलो दुकान में और शॉपिंग करो, और पूरी की पूरी मैं उठ के दुकान में चली जाती हूँ, शॉपिंग करके आती हूँ। अब एक दिन मैंने शॉपिंग किया, दूसरे दिन मैं सिनेमा के लिए चली गई, तीसरे दिन मैं किसी के साथ गप्पे मारने के चली गई, और रोज़ की जो मेरी शाम की साधना है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। बार बार जब ऐसा होता है कि इंद्रियों का विषय ग्रहण करते समय मन उसके पीछे चिपक जाता है, तो वो बुद्धि को भी अपने आप उसके साथ खींच लेता है। बुद्धि ने जितना भी सारा शास्त्रों के इन सिद्धांतों का ग्रहण किया है, वो ग्रहण करने में भले ही हमें 12 महीने लगे हो, 12 साल लगे हो, लेकिन जितना भी ज्ञान हमने ग्रहण किया है, धारण किया है, उसको गायब होने में 12 मिनट भी नहीं लगते। इतनी हमारी इंद्रियां प्रमथनशील है, प्रभावी है, और मन भी इतना प्रभावी है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो इंद्रियां, मन, बुद्धि, इनका डायनामिक्स है, इसको अच्छी तरह से समझो कि कब बुद्धि तुम्हारे निर्णय दे रही है, और बुद्धि के निर्णयों के अनुसार हम लोग बर्ताव करते हैं या नहीं करते हैं। और इसलिए जब विषयों का सेवन करते हैं तो अत्यंत सावधानी से फिल्टर लगा के इन विषयों का सेवन करना आवश्यक है। मुझे याद है, बहुत साल पहले की बात है, एक कोई सिनेमा हमने देखा था, या फिर कहाँ पे मैंने सुना था मुझे याद नहीं, लेकिन सिनेमा ही देखा था शायद। तो सिनेमा कौन सा था, उसमें एक्टर्स कौन थे, उसमें क्या स्टोरी थी, कुछ भी याद नहीं है। लेकिन उस सिनेमा में अंत में, एंड में एक सीन था जहाँ पर एक छोटी बच्ची है, कुछ टीनेज 15-16 साल की एक बच्ची होती है, जिसका अग्नि में जलकर मृत्यु हो जाता है। और वो जो सीन था वो बहुत हॉरिफाइंग दृश्य था। जब सिनेमा में हमने वो देखा, मैं वापस आई, तो कितने सारे दिन, महीने, साल तक वही जो एक विजुअल है मेरे आँखों के सामने आता रहा कि कोई एक बच्ची है जो जल रही है। अब घर में छोटी सी बात है कि हम लोग खाना भी बनाते थे, मैं लाइटर से गैस भी जलाती थी, तो वही एक जो विजुअल है वो बार बार मेरे आँखों के सामने आता था। क्यों? क्योंकि एक बार इंद्रियों ने उस दृश्य को ग्रहण किया तो अनेक साल तक वो दृश्य मेरे साथ, मेरे आँखों के सामने आता रहा। एक बार कोई गाना सुना, एक बार कोई धुन सुनी, तो बाद में कितने सालों तक वही गाना, वही धुन मन में आती है। फिर मन विचार भी करता है, बुद्धि सोचती भी है कि मुझे उस गाने को स्मरण नहीं करना है, मुझे यहाँ पर भगवत गीता में जो पढ़ा इसका स्मरण करना है। लेकिन बुद्धि का जो निर्णय है वो हमारा अंतःकरण नहीं मानता, हमारी इंद्रियां नहीं मानती। तो इसलिए जब हम लोग विषयों का सेवन करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो अत्यंत केयरफुली ग्रहण करें, अपने आप को बचा कर रखें।
रामकृष्ण परमहंस से उन्होंने एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया था। कोई पौधा होता है, पेड़ होता है, जब वो अत्यंत छोटा है तो वो पौधे का रक्षण करने के लिए उसके आजू बाजू में एक हमें फेंस लगा कर रखना पड़ता है। फेंस अगर नहीं लगा के रखे तो गाय, बकरी, भैंस या फिर छोटे बच्चे जो भी आते हैं उसके ऊपर अगर पैर देते हैं तो वो पौधा वहीं पर उसका मृत्यु हो जाता है, वो टूट जाता है। तो जब तक वो पौधा बड़ा नहीं होता तब तक उसे फेंस लगाकर उसका रक्षण करना पड़ता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि उस पौधे का बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है। वृक्ष इतना बड़ा बन जाता है कि कोई बड़ी गाय, बड़ी भैंस, बड़ा हाथी भी आए और उसके सामने टकराए तो उससे वो टस से मस भी नहीं होता, बिल्कुल भी विचलित नहीं होता। जब तक हमारी आध्यात्मिक साधना उस वृक्ष की तरह अत्यंत दृढ़ नहीं होती, अत्यंत वृद्धिंगत नहीं होती, तब तक हमें अपने आप को संभाल के रखना अत्यंत आवश्यक है। मैं क्या देख रही हूँ, मैं क्या सुन रही हूँ, इसकी मुझे आवश्यकता है या नहीं है, ये मेरे आध्यात्मिक साधना को बाधा लाने वाले विषय है या मेरी आध्यात्मिक साधना में उन्नति करने वाले विषय है। ये सारी बातें अत्यंत सावधानता से देखना, सोचना, उसके बारे में विचार करना और उसके अनुसार इनका ग्रहण करना आवश्यक है। नहीं तो फिर जिस तरह नाव उस समंदर में 10 दिशाओं में भटकती रहती है, हम लोग भी हमारे सांसारिक जीवन में, प्रापंचिक जीवन में और हमारे आध्यात्मिक जीवन में भटकते रहते हैं। आज यहाँ, कल वहाँ, आज ये सुना, कल वो सुना, आज ये पढ़ा, कल वो पढ़ा, और हम लोगों की ये जो भटकंती है, हम लोगों का ये जो घूमना फिरना है, ये कभी समाप्त नहीं होता। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को चेतावनी देते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अवेयर करते हैं कि इस नाव की तरह अपने बुद्धि को यहाँ वहाँ भटकने मत दो, अपनी इंद्रियां, अपना मन नियंत्रित करके रखो और अत्यंत विचारपूर्वक इन इंद्रियों का सेवन करो, इन विषयों का सेवन करो, इन विषयों का ग्रहण करो। और ये बातें 67वें श्लोक में कहने के बाद ये जो संपूर्ण विषय है इसका उपसंहार 68 श्लोक में होता है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणींद्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो पहले उन्होंने कहा कि साधक की फिसलन कैसे होती है, फिर उन्होंने कहा कि विषयों का तुम्हें सेवन भी करना है तो राग द्वेष वियुक्त होकर विषयों का सेवन करो। फिर उन्होंने कहा कि अगर राग द्वेष वियुक्त न होकर अगर आप विषयों का सेवन करोगे तो आपका मन, आपकी इंद्रियां, आपकी बुद्धि उसी दिशा में खींचती चली जाएगी, विचारपूर्वक अगर सेवन नहीं किया तो, और फिर एक बार पतन होने की संभावना है। और ये सब करके इस संपूर्ण विषय का उपसंहार करते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इसलिए हे अर्जुन, जिसका मन और जिसकी सारी इंद्रियां विषयों से पूरी तरह नियंत्रित की हुई है उसकी बुद्धि स्थिर है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बुद्धि का नियंत्रित होना आवश्यक है, स्थिर होना आवश्यक है, एकाग्र होना आवश्यक है। और मन का नियंत्रण, बुद्धि का नियंत्रण, इंद्रियों का नियंत्रण, ये बातें यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने इंट्रोड्यूस की है, लेकिन ये संपूर्ण गीता में बार बार प्रत्येक अध्याय में इसकी पुनरावृत्ति होगी। क्यों पुनरावृत्ति होगी? क्योंकि एक बार सुनने से हम लोग ये बातें समझने वाले नहीं हैं। भले समझ भी हम लोग ये बातें पाएंगे, लेकिन हम लोग इसका आचरण नहीं कर पाएंगे, इसके भगवान श्री कृष्ण को गारंटी है। मनुष्य का जो स्खलनशील स्वभाव है, बार बार पतन होने वाला स्वभाव है, वो अच्छी तरह से जानते हैं, भली भांति जानते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर एक उपसंहार के बारे में कहा कि जिसकी मन और इंद्रियां नियंत्रित है उसी की बुद्धि पूरी तरह से स्थिर होती है। कहाँ पर स्थिर होती है? अपने स्वयं के स्वरूप में स्थिर होती है, आत्म स्वरूप में स्थिर होती है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि भगवान ने ये नहीं कहा कि मन और इंद्रियां इनका नियंत्रण करने के बाद तुम्हें आत्मज्ञान हो जाएगा। ये डायरेक्ट इफेक्ट उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि केवल तुम्हारी बुद्धि उस स्वरूप के ज्ञान में स्थिर हो जाएगी। इसका अर्थ ये है
कि अपने स्वरूप की अनुभूति करने में अब वो बुद्धि योग्य हो जाएगी। हम लोगों ने भगवत गीता के अध्याय के प्रारंभ में ये विचार किया था कि निष्काम कर्म से चित्त शुद्धि होती है, निष्काम उपासना से चित्त शांति होती है और केवल शुद्ध और शांत चित्त में ज्ञान का उदय होता है। तो चित्त, अब देखिए कहीं कहीं पर हमने मन कहा है, कहीं पर बुद्धि कहा है, कहीं पर चित्त कहा है, लेकिन मन, बुद्धि, चित्त ये सारे अंतःकरण के ही आविष्कार है। मन, बुद्धि, चित्त हम लोग चाहे जो भी कहें, ये सारे अंतःकरण के तरफ ही निर्देश करते हैं। अब अंतःकरण शुद्ध होना आवश्यक है और शांत होना आवश्यक है, लेकिन अंतःकरण की शांति और शुद्धि ये केवल एक इंटरमीडिएट स्टेज है। कई बार ये होता है कि जब हमारा मन अतिशय शुद्ध होता है, शांत होता है, अधिक क्रोध नहीं आता, अधिक मत्सर नहीं आता, अधिक लोभ मन में नहीं है, तो उसकी एक अपनी अलग शांति होती है, उसका एक अपना अलग समाधान होता है, क्योंकि मेरा मन बेचैन नहीं है, शांत है, प्रसन्न है। लेकिन वो जो प्रसन्नता है, वो जो शांति है, वो अंतिम शांति नहीं है। अब तुम्हारे आत्मज्ञान के मतलब आत्मा की अनुभूति की तरफ जो यात्रा है वो वहाँ से प्रारंभ होगी। कहाँ से प्रारंभ होगी? जब मेरा मन, जब मेरा अंतःकरण या बुद्धि पूरी तरह से शुद्ध और शांत हो जाएगा। हैदराबाद से मुझे दिल्ली जाना है, मुझे यात्रा करनी है, हैदराबाद से दिल्ली जाना है। तो हैदराबाद से दिल्ली जाने के लिए जो ट्रैवल होता है उसके लिए मुझे बहुत पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है। तो 4 महीने पहले मैं रेलवे की टिकट निकालती हूँ, क्योंकि ऐन वक्त पे टिकट नहीं मिलती। 4 महीने पहले मैंने केवल टिकट निकाला, अभी तक मेरी यात्रा प्रारंभ नहीं हुई। फिर 15 दिन पहले मुझे याद आता है कि अब मुझे जाना है दिल्ली में, तो मैं कपड़े धोती हूँ, कपड़ों को इस्त्री करके लेके आती हूँ। दिल्ली में मुझे बहुत दिन रहना है, अलग अलग फंक्शन है, वहाँ पे मुझे किसी को गिफ्ट देनी है, तो वो सारी गिफ्ट्स मैं खरीद के लाती हूँ। मेरी यात्रा के लिए तैयारी प्रारंभ हुई, अभी तक मेरी यात्रा प्रारंभ नहीं हुई है। जब 2 दिन रह गए यात्रा को निकलने के लिए, तो मैं अपने लिए खाना बनाना प्रारंभ करती हूँ, क्योंकि मुझे ट्रेन का खाना पसंद नहीं। तो मैंने कुछ थोड़ी बहुत सूखी चीज़ें बनाई, थोड़े बहुत रोटी सब्ज़ी बना लिए, तो ये सारा खाना मैंने बनाया। और फिर जब यात्रा का दिन आया तो उस दिन मैंने उसके 2 दिन पहले पूरा फ्रिज साफ़ करके रख दिया, घर की साफ़ सफाई करके रख दी, सब कुछ सामान बंद करके रख दिया, कबर्ड्स लॉक कर दिए। अभी तक मेरी यात्रा की केवल तैयारी चल रही है। अब यात्रा के दिन में मैं टैक्सी को बुलाती हूँ, घर लॉक करती हूँ, सारा सामान लेकर रेलवे स्टेशन पे जाती हूँ और सारा सामान लेकर मैं जाकर उस यात्रा के रेलवे के मेरे कंपार्टमेंट में जाकर प्रत्यक्ष बैठती हूँ। अभी तक मेरी यात्रा प्रारंभ नहीं हुई है। लेकिन जब 10 बज जाते हैं रात के और जब वो ट्रेन स्टेशन से छूटती है, तब मेरी यात्रा प्रारंभ हो गई। लेकिन अभी भी मैं दिल्ली नहीं पहुँची हूँ, अभी भी मैं यात्रा में ही हूँ। तो पहले यात्रा की तैयारी में बहुत सारा समय गया, फिर प्रत्यक्ष यात्रा करने में मेरा कुछ समय जाता है, और तैयारी और यात्रा ये जब दोनों समाप्त हो जाते हैं तब मैं जाके दिल्ली में पहुंचती हूँ। तो पहले चित्त शुद्धि और चित्त शांति के लिए बहुत सारा समय देना पड़ता है। चित्त शुद्धि और चित्त शांति के बाद जो ज्ञान का ग्रहण है, ज्ञान की अनुभूति है, जो निधिध्यासन का समय है, उस निधिध्यासन के लिए बहुत सारा समय देना पड़ता है। और वो देने के बाद मैं देह नहीं हूँ और मैं आत्मा हूँ, ये प्रत्यक्ष अनुभूति मनुष्य को होती है। ये अनुभूति होना, इट इज़ नॉट एन इवेंट इन टाइम, ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। तो ऐसी बात नहीं होती कि 20 अप्रैल 2023 तक मैं अज्ञानी हूँ और फिर 21 अप्रैल को मुझे आत्मज्ञान हो गया। इस तरह का वो इवेंट इन टाइम नहीं है। हमारा वेदांत शास्त्र कहता है कि आज अभी इसी समय मैं ब्रह्म ही हूँ। मैं अपने आप को देह मानती हूँ, ये मेरा अज्ञान है, ये मेरी अपने बारे में अयोग्य समझ है, अयोग्य सोच है। तो ये जो सारी यात्रा है, ये जो सारा प्रवास है, इसके लिए हम लोग जितनी भी सारी तैयारी करते हैं, देह बुद्धि ते आत्मबुद्धि करावे। इस यात्रा के लिए, देह बुद्धि से आत्मबुद्धि तक जाने के लिए जितनी सारी यात्रा प्रयास हम लोग कर रहे हैं, वो सारे प्रयास इनफैक्ट
सारे प्रयास इनफैक्ट केवल अविद्या निवृत्ति के लिए है। आत्मविद्या की प्राप्ति के लिए ये प्रयास नहीं है, आत्मा की प्राप्ति के लिए ये प्रयास नहीं है। ये ब्रह्म तत्व कहीं बाहर नहीं है कि जो बाहर से मेरे अंदर आने वाला है, लेकिन जो मेरी अपने बारे में अनुभूति है, अपने बारे में जो धारणा है कि मैं देह नहीं हूँ और मैं ब्रह्म हूँ, ये धारणा बदल जाएगी। जो मेरा अज्ञान है, इस अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी, और अज्ञान की निवृत्ति होने के बाद जो ज्ञान है वो वहीं पर है। वो मेरे साधना करने से अंदर आने वाला नहीं है और साधना न करने से बाहर भी जाने वाला नहीं है। तो ये जो ज्ञान रूपता है, ये जो ब्रह्म है, ये मेरा मूल स्वरूप है। केवल मुझे पता नहीं ये मेरा मूल स्वरूप है, इसलिए ये अभ्यास करना आवश्यक है। अभ्यास करने से केवल अज्ञान की निवृत्ति होने वाली है, और अज्ञान की निवृत्ति होने के लिए हम लोग व्यवहार में कहते हैं कि ज्ञान का उदय होता है, लेकिन ज्ञान का उदय होना ये केवल व्यवहार में बोलने की भाषा है। उस ज्ञान का उदय होने के लिए, उस अज्ञान की निवृत्ति होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो पूर्व तैयारी है, यात्रा की पूर्व तैयारी है, वो ये है कि हमारा चित्त शुद्ध हो, अंतःकरण शुद्ध हो और अंतःकरण शांत हो। ये अंतःकरण शुद्ध और शांत एकाग्र किस तरह किया जाए, ये जब अर्जुन के समझ में नहीं आया तो ये बात बताने के लिए भगवान ने 3 अध्याय से लेके 18वें अध्याय तक जो संपूर्ण विषय बताया है, वो केवल इसी दिशा में लेकर जाता है कि कर्म किस तरह किया जाए, उपासना किस तरह की जाए, और कर्म और उपासना अच्छी तरह से करने के उपरांत अंतःकरण शुद्ध और शांत हो जाएगा, और उसके बाद में आत्मज्ञान का उदय हो जाएगा या फिर अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी। अज्ञान की निवृत्ति होने के बाद और आत्मज्ञान की प्राप्ति होने के बाद जिन महात्माओं की, जिन मुनि की, जिन स्थितप्रज्ञों की ये दृढ़ अनुभूति हो गई है, जिन्हें सिद्धावस्था प्राप्त हो चुकी है, उनका जीवन कैसे होता है, ये एक अत्यंत सुंदर और गूढ़ श्लोक में भगवान 69वें श्लोक में बताते हैं अर्जुन को। हम लोग केवल ये श्लोक पढ़ेंगे, इसका अर्थ पढ़ेंगे, और इसका जो विस्तृत विवेचन है ये हम लोग अगली बार देखेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान आत्मज्ञानी व्यक्ति का वर्णन कर रहे हैं अर्जुन से। तो भगवान कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। तो भगवान कहते हैं, सर्वभूतानां निशा, सब प्राणियों की जब रात होती है, जो रात होती है, तस्यां जागर्ति संयमी, जो संयमी व्यक्ति है, स्थितप्रज्ञ व्यक्ति है, वो उस रात में स्वयं जागृत होता है। और यस्यां जागृति भूतानि, जब सारे प्राणी जगते हैं, जब वो जागृत होता है, वहाँ पर मुनि की रात होती है। तो संसारी प्रापंचिक व्यक्तियों का जो दिन वो मुनि की रात, और जो मुनियों का दिन वो प्रापंचिक व्यक्ति की रात। इस तरह से थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी यहाँ पर वर्णन आया हुआ है, और महत्वपूर्ण सिद्धांत जब भगवान बताते हैं तो इस तरह से कॉन्ट्राडिक्शन का उपयोग करते हैं। दूसरे अध्याय का अगर 16वां श्लोक हमें याद होगा, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, कि सत तत्व नहीं है ऐसा कभी नहीं हो सकता, और असत है ऐसा भी कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल उसी तरह भगवान यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन का उपयोग कर रहे हैं कि जब सारे प्राणी जागृत होते हैं तो मुनि सोता है, और सारे प्राणी सोते हैं वहाँ पर मुनि जगता है। सोना और जगना यहाँ पर सिंबॉलिक एक्शंस है। ये हमारे स्थूल देह की सुषुप्ति या फिर स्थूल देह की जागृति नहीं है। यहाँ पर भगवान केवल ये कहना चाहते हैं कि जिन बातों में सांसारिक लोगों को, अज्ञानी लोगों को रुचि है, उन बातों में स्थितप्रज्ञों को कोई रुचि नहीं रहती, और जिन बातों में सांसारिक लोगों को बिल्कुल रुचि नहीं है उसमें इसे रुचि होती है। जहाँ पर सांसारिक लोगों का अज्ञान है यहाँ पर उसे ज्ञान होता है, और जहाँ पर ये लोग ज्ञानी होते हैं वहाँ पर ये अज्ञानी होता है। तो ये ज्ञान सूचक अज्ञान सूचक शब्द है, रुचि इंटरेस्ट सूचक शब्द है। तो सांसारिक लोगों को कहाँ कहाँ पे इंटरेस्ट होता है, रुचि होती है, कहाँ कहाँ पर इनका खिंचाव होता है, ये सारी बातें हम लोग अगले सत्र में देखेंगे।
और उन सारी बातों में मुनि को रुचि नहीं रहती, उन सारी बातों में वो बेखबर रहता है, वो अपने ही आत्मानुसंधान में रहता है। लेकिन आत्मानुसंधान में रहता है इसका अर्थ वो व्यवहार ठीक तरह से नहीं करता, ये नहीं है। वो व्यवहार भी बहुत अच्छी तरह से करता है, लेकिन वो व्यवहार करने में उसका अपना स्वयं का कोई निजी इंटरेस्ट नहीं होता, निजी स्वार्थ नहीं होता, पर्सनल हिडन एजेंडा नहीं होता। केवल एक कर्तव्य की बुद्धि से वो सारा व्यवहार करता है, लेकिन ये सारा व्यवहार करते हुए उसमें उसकी ये मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, इस तरह राग द्वेष की वृत्ति नहीं होती, कोई रुचि नहीं होती, केवल कर्तव्य बुद्धि रहती है। और इस तरह कर्तव्य बुद्धि से कर्म करने से उसे इस संपूर्ण व्यवहार की, संपूर्ण संसार की, संपूर्ण प्रपंच की कोई बाधा नहीं होती। वो अत्यंत शांत, आनंदी, समाधानी वृत्ति से इस संपूर्ण संसार में रहते हुए अत्यंत प्रभावशाली व्यवहार करता है। और ये जो अवस्था है, ये जो मुनि की अवस्था है, स्थितप्रज्ञों की अवस्था है, ये हम सारे मनुष्यों के लिए परम कृतार्थता है, ऐसा वेदांत शास्त्र मानता है। इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करना, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि इंटेंस एक्टिविटी विथ इटर्नल कामनेस फ्रॉम विद इन, कि बाहर से बहिरंग से इंटेंस एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, लेकिन किस तरह काम कर रहा है? इटर्नल कामनेस फ्रॉम विद इन, अंदर से परिपूर्ण शांति और बाहर से परिपूर्ण काम। इस तरह की जो ये जीवन शैली है, इसका भगवद गीता पुरस्कार करती है, इस दिशा में हमें भगवद गीता लेकर जाती है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के ये अंतिम श्लोक थे और इसके आगे 69 से लेकर 72 तक जो विषय है वो हम लोग अगले सत्र में कवर करेंगे और अगले सत्र में दूसरे अध्याय की समाप्ति होगी। दूसरा अध्याय ये भगवद गीता के अभ्यास में अत्यंत कठिन माना गया है। जो भी लोग दूसरे अध्याय को सरवाइव कर जाते हैं वो फिर आगे की पढ़ाई कर पाते हैं। यूनिवर्सिटी में जब आजकल बच्चे जाते हैं बाहर के यूएस के यूनिवर्सिटीज़ में, एक संकल्पना ऐसी है कि उसे वीड आउट कोर्स कहते हैं। वीड आउट कोर्स मतलब जब फर्स्ट ईयर को बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेते हैं तो मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग जैसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड कोर्सेस हैं जहाँ पर सारे बच्चे आगे चल के काम करेंगे या नहीं करेंगे इसके बारे में यूनिवर्सिटी को कॉन्फिडेंस नहीं रहता। तो फर्स्ट ईयर में कुछ ऐसे कोर्सेस होते हैं जिन्हें वीड आउट कोर्सेस कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं। अगर फर्स्ट ईयर में आप मेडिकल के या फिर इंजीनियरिंग के लिए कुछ ये महत्वपूर्ण अत्यंत कठिन कोर्सेस पास कर जाओगे तो फिर आप उस मेडिकल या इंजीनियरिंग में रहने के लायक हो, उस लाइन में रहने के लायक हो। अगर आप लोग नहीं क्लियर कर पाते हो तो आप दूसरे किसी कोर्स में चले जाओ, कोई आसान कोर्स ले लो। इस तरह से उन्होंने अपनी एजुकेशन की जो सिस्टम है उसे डिज़ाइन किया है। तो जब भी मैं वो वीड आउट का कोर्स के बारे में सोचती हूँ, भगवद गीता का ये जो दूसरा अध्याय है वो वीड आउट कोर्स की तरह है। अगर दूसरे अध्याय में जितनी सारी बातें भगवान ने कही वो हम लोग सुन पाए, थोड़ी बहुत हमें उसकी समझ आ जाए, तो हम लोग तीसरे अध्याय से के आगे अध्ययन अभ्यास कर पाएंगे। इसके आगे इट गेट्स रिलेटिवली बेटर, रिलेटिवली ईजियर। लेकिन यहाँ पे जो तत्वज्ञान की बातें हैं वो पहली बार सुनने वाले व्यक्ति के लिए अत्यंत कठिन, अत्यंत अनकंफर्टेबल हो सकती है। तो हम सब लोगों ने इस दूसरे अध्याय के अंतिम चरण तक हम लोग आए हैं और अगले सत्र में इसका हम लोग इस अध्याय के अभ्यास का हमारा अंत हो जाएगा। आज का जो हमारा अभ्यास है यहीं पर समाप्त करते हैं। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।